नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दैनिक पाठशाला के YouTube चैनल पर। और दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भारत की नदियों के किनारे अवस्थित शहरों से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, वैसे तो हर शहर लगभग किसी न किसी नदी के किनारे अवस्थित है, लेकिन हम इस वीडियो में उन टॉप 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो पिछले कुछ वर्षों से लगातार एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, आप एक बात और याद रखिएगा कि शहरों से हमेशा 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे अवस्थित है। दूसरा, इसके उपनाम से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। और तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है इसकी स्थापना से। तो उपनाम वाले क्वेश्चन तो हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे अवस्थित है। तो वीडियो को अंत तक पूरा ध्यान से देखेगा, इसका हर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ नाम से एक लिंक मिलेगा, जहां से आप इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। या दोस्तों, पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में इस बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा डाले गए हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कि गंगा, यमुना और विलुप्त सरस्वती नदी के संगम पर कौन सा शहर अवस्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, जो गंगा, यमुना और सरस्वती नदियां हैं, इनका संगम होता है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नामक स्थान पर। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एक बात और याद रखिएगा दोस्तों कि 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इस इलाहाबाद शहर का नाम बदलकर पुनः प्रयागराज कर दिया गया है। और दोस्तों, इसी शहर में हर 12 वर्ष में कुंभ के मेले का आयोजन भी किया जाता है। बात करें कि इलाहाबाद शहर की स्थापना कब की गई थी, तो दोस्तों इसकी स्थापना सन 1575 ईस्वी में अकबर द्वारा की गई थी। तो इसी प्रकार आपको ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी अवस्थित है। तो दोस्तों, प्रांतीय राजधानी पाटलिपुत्र, जिसे वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है, यह एकमात्र ऐसी प्रांतीय राजधानी है जो गंगा नदी पर अवस्थित है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें इसकी स्थापना की, तो दोस्तों इसकी स्थापना उदयन द्वारा लगभग 2000 वर्ष पूर्व की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे अवस्थित नहीं है। तो दोस्तों, लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर, ये तीनों शहर गोमती नदी के किनारे अवस्थित हैं। लेकिन दोस्तों, जो चित्रकूट शहर है, यह मंदाकिनी नदी के किनारे बसा हुआ है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ एक प्रसिद्ध शहर है। तो दोस्तों, जो आगरा शहर है, यह उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के किनारे अवस्थित है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें इसके स्थापना की, तो दोस्तों इस शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा कि गोवा की राजधानी किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो देखिए, पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि गोवा की राजधानी क्या है। तो दोस्तों, गोवा की राजधानी है पणजी, और यह शहर मांडवी नदी के किनारे अवस्थित है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, गोवा से आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और याद रखना है, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो दोस्तों, यदि आपसे यह पूछा जाए कि गोवा राज्य पुर्तगालियों से कब आजाद हुआ था, तो दोस्तों यह पुर्तगालियों से आजाद हुआ था 30 मई सन 1987 में। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें अगले क्वेश्चन की कि गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है। देखिए दोस्तों, वैसे तो गंगा नदी के किनारे बहुत से शहर बसे हुए हैं, जैसे वाराणसी, हरिद्वार, पटना, कानपुर और इलाहाबाद। लेकिन दोस्तों, यदि बात की जाए कि गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो दोस्तों वो होगा उत्तर प्रदेश का कानपुर शहर। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, कानपुर से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और आपको याद रखना है, जो काफी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो यदि आपसे यह पूछा जाए कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो दोस्तों कानपुर शहर को ही भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि नहर अथवा नदियों से सर्वाधिक सिंचाई भारत के किस राज्य में की जाती है। तो दोस्तों, भारत में नहर अथवा नदियों से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है उत्तर प्रदेश राज्य में। और यदि आपसे ये पूछा जाए कि भारत का सबसे कम सिंचित वाला राज्य कौन सा है, तो दोस्तों वो होगा महाराष्ट्र। यानी कि भारत में सर्वाधिक नहरों या नदियों से सिंचाई की जाती है उत्तर प्रदेश में, और सबसे कम सिंचाई की जाती है महाराष्ट्र में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत में 5 नदियों का शहर किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, भारत के पंजाब राज्य को 5 नदियों का शहर भी कहा जाता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
बात करें कि पंजाब राज्य का गठन कब हुआ था, तो दोस्तों इसका गठन हुआ था 1 नवंबर सन 1966 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हमारा कि सूरत शहर किस नदी के तट पर स्थित है, तो दोस्तों सूरत गुजरात राज्य का एक बहुत बड़ा शहर है जो मुख्यतः तापी नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें अगले क्वेश्चन की कि उज्जैन नगर अवस्थित है, तो दोस्तों प्रसिद्ध उज्जैन नगर अवस्थित है शिप्रा नदी के किनारे, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से कौन सा भारतीय शहर एक नदी के तट पर अवस्थित नहीं है, तो देखिए दोस्तों आगरा, भागलपुर और कानपुर ऐसे शहर हैं जो मात्र एक नदी पर अवस्थित हैं, लेकिन दोस्तों जो भोपाल है मध्य प्रदेश की राजधानी, यह यमुना तथा उसकी सहायक नदी बेतवा के किनारे अवस्थित है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारा कि विश्व का एकमात्र 5 नदियों का संगम स्थल कहां स्थित है, तो दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित पंचनद नामक स्थान विश्व का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पे 5 नदियों का संगम होता है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें कि यहाँ पे कौन कौन सी नदियों का संगम होता है, तो दोस्तों यहाँ पे यमुना, चंबल, किवारी, सिंध तथा पहुज नदियों का संगम स्थल है। अगला क्वेश्चन हमारा कि अयोध्या नगर किस नदी के किनारे अवस्थित है, दोस्तों इस बार ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, तो याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में जो अयोध्या नगर है यह सरयू नदी के किनारे अवस्थित है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि स्टील सिटी के नाम से प्रसिद्ध राउरकेला शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो दोस्तों प्रसिद्ध राउरकेला शहर जिसे स्टील सिटी के नाम से भी जाना जाता है, और दोस्तों यह शहर ओडिशा में ब्राह्मणी नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें अगले क्वेश्चन की कि साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है, तो दोस्तों साबरमती नदी गुजरात की एक प्रसिद्ध नदी है जो मुख्यतः अहमदाबाद शहर के किनारे से बहती है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की कि नासिक किस नदी के तट पर अवस्थित है, तो दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित नासिक शहर गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें अगले क्वेश्चन की कि निम्न में से कौन सा एक युग्म गलत होगा, तो दोस्तों बैतूल शहर जो कि ताप्ती नदी के किनारे अवस्थित है, जबलपुर शहर जो कि नर्मदा नदी के किनारे अवस्थित है, और उज्जैन शहर जो कि शिप्रा नदी के किनारे अवस्थित है, तो दोस्तों ऑप्शन सी भी इसका राइट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जम्मू कश्मीर की राजधानी जो श्रीनगर है यह झेलम नदी के किनारे अवस्थित है, तो ये डी वाला ऑप्शन इसका असम्मिलित हो जाएगा। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की कि निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है, तो दोस्तों कानपुर, पटना और वाराणसी ये तीनों गंगा नदी के किनारे अवस्थित हैं, लेकिन दोस्तों जो दिल्ली शहर है यह मुख्यतः यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें इस शहर की स्थापना की, तो दोस्तों इसकी स्थापना 1170 ईस्वी में तोमर शासक अनंगपाल द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा कि कौन सा शहर गंगा तथा सिंधु नदियों के जल क्षेत्र को पृथक करता है, तो दोस्तों हरियाणा में स्थित जो अंबाला शहर है यह गंगा तथा सिंधु नदी के मध्य में बसा हुआ है, और दोस्तों इसी कारण यह गंगा तथा सिंधु नदी के जल क्षेत्र को पृथक भी करता है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारा कि जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है, तो दोस्तों जमशेदपुर झारखंड में स्वर्णरेखा नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जौनपुर शहर किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो दोस्तों जौनपुर शहर उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के किनारे फैला हुआ है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें इसके स्थापना की, तो दोस्तों इसकी स्थापना सन 1359 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई थी, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारा कि विजयवाड़ा शहर निम्न में से किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो दोस्तों विजयवाड़ा जो कि आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें अगले क्वेश्चन की कि निम्न में से किस नदी के किनारे गोरखपुर शहर स्थित है, तो दोस्तों जो गोरखपुर शहर है यह उत्तर प्रदेश में राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ एक प्रसिद्ध शहर है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की कि भारत की राजधानी अवस्थित है, तो दोस्तों भारत की राजधानी है नई दिल्ली, और दोस्तों दिल्ली शहर जो कि यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
कि पवित्र शहर हरिद्वार किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों भारत का सबसे पवित्र शहर हरिद्वार, जो कि उत्तराखंड में गंगा नदी के किनारे स्थित है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।